हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइमलाइन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है उसके हम जो उसके अंदर यूज़ होने वाले जो फॉर्मूले हैं चैप्टर्स के अंदर वो हम टोटल आज कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे और जो फॉर्मूले रह जाएंगे तो वो हम क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। तो फिलहाल हम पहले चैप्टर से बात करते हैं जिसके अंदर यूज़ होते हैं न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हम फॉरवर्ड की बात करते हैं। न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला क्या है? एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन फॉरवर्ड एफ ए प्लस एन सी टू फॉरवर्ड टू एफ ए प्लस एन सी थ्री फॉरवर्ड थ्री एफ ए प्लस एन सी फोर फॉरवर्ड फोर एफ ए से लेके एन सी एन फॉरवर्ड की पावर एन एफ ए तक ये चलेगा। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पर फॉरवर्ड एफ ए फॉरवर्ड टू एफ ए क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, और एफ ए प्लस एन एच वो क्या है वो हम फाइंड कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें एक्स गिवन है और एफ एक्स हमारे पास गिवन है। एक्स है हमारे पास मान लीजिए 1951, 1961, 1971। हम तीन की बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, नहीं 81 भी ले लेते हैं, 1981 तक। और वो हमें कहे कि आपकी पॉपुलेशन आपकी है 1951 में मान लीजिए 7 लाख है, 1961 में 8 लाख है, और 1971 में 10 लाख है, और 1981 में आपकी 20 लाख। ठीक है, और वो कहे कि आप 2011 के अंदर पॉपुलेशन फाइंड करो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर फॉरवर्ड एफ ए, फॉरवर्ड टू एफ ए, फॉरवर्ड थ्री एफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉरवर्ड वन एफ ए की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो माइनस होगा, ठीक है, तो ये होगा 1, इन दोनों का जो माइनस होगा वो होगा 2, इन दोनों का माइनस होगा 10। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड एफ ए की जो कॉलम है वो वाला। उसके बाद फॉरवर्ड टू एफ ए की बात करें, जब तक फ्रेंड्स ये ख़त्म नहीं होता है तब तक, यानी कि इसके अंदर माइनस वाला जो टर्म्स हैं वो ख़त्म ना हो तब तक आपको करते जाना माइनस। तो ये होगा 1 और ये होगा अपने 8, और फॉरवर्ड थ्री एफ ए जो होगा वो होगा 7। माइनस करना है हमें और कुछ नहीं करना है, तो फॉरवर्ड थ्री एफ ए हमारे पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले में ओनली ये चीज़ें रखनी है अपने पास। 1951, 7 और 1 और 1 और 7। ठीक है, 7, 1, 1 और 7 और 1951। अब ये बात कर लेते हैं कि ये किन किन की वैल्यू है। तो देखिए, पहले हम ये ऊपर वाला मिटो लेते हैं, थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 1951 है वो है ए की वैल्यू। 2011 पर वो कह रहा है आप पॉपुलेशन फाइंड करो, तो ये है हमारी ए प्लस एन एच की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी एफ ए की, ठीक है, जो कि हमारा एफ एक्स था। 1 वैल्यू है एक तो फॉरवर्ड एफ ए की, ये वाली 1 जो वैल्यू है ये है फॉरवर्ड टू एफ ए की, और ये 7 है ये है फॉरवर्ड थ्री एफ ए की वैल्यू। इसके अंदर अब आपको वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। अब एन की बात करें, एन कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए ए प्लस एन एच की जो वैल्यू है वो है 2011, ए की वैल्यू है 1951। ठीक है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। एच क्या होता है? एच होता है अंतरालों का जो अंतर होता है। तो अंतरालों का अंतर देखते हैं, हम फाइंड करते हैं। 1951 था, 1961 था, 1971 था और 1981 था। तो सभी अंतरालों का अंतर 10 है, तो हमारे पास जो एच है वो 10 है। अब फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला, ये ओनली समान अंतरालों पर यूज़ होता है, लागू होता है, असमान अंतरालों पर लागू नहीं होता है। उसके लिए न्यूटन का अलग फॉर्मूला है डिवाइडेड डिफरेंस वाला, तो वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच हमारा 10 है, इक्वल 2011 है। तो इसको सॉल्व करके हम एन निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास एफ ए फॉरवर्ड टू एफ ए की वैल्यू भी आ गई है। तो इसको हम जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको लिखने का एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है कि हमारे पास जो एफ ए है उसको हम तो एफ ए रहने देते हैं, एन सी वन को ओपन कर देते हैं, एन सी टू को ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एन फॉरवर्ड एफ ए, ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। और आगे एन सी थ्री की बात करें, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फॉरवर्ड थ्री एफ ए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम बैकवर्ड वाले फॉर्मूले की। बैकवर्ड फॉर्मूले की बात करें तो वो जिस तरह से है, देखिए, फॉर एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच, एफ ए प्लस एन एच और प्लस में एम बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच प्लस एम इंटू एम प्लस वन पर फैक्टोरियल 2, और इंटू में जो बैकवर्ड की पावर 2 है एफ ए प्लस एन एच
और m इंटू एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 और इंटू में फॉरवर्ड की पावर जो बैकवर्ड की पावर 3 एफ ए प्लस एन एस से लेके आगे n तक चलता जाएगा। ये इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए n था, यहाँ पर m है बैकवर्ड के अंदर। आप भी n रख सकते हैं लेकिन m रख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर n पहले यूज़ हो रहा है। और m यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहले माइनस था तो बैकवर्ड वाले में क्या होता है, प्लस हो जाता है, m प्लस वन हो जाता है। और ये इधर माइनस वाले में बात करें तो n माइनस वन n माइनस टू था, तो यहाँ पर देखिए m प्लस वन और m प्लस टू हो गया है, बाकी सेम ही है। और साइन जो है वो बैकवर्ड का है। अब इसके अंदर हम बात करें m कैसे निकाल लेंगे, या एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच क्या है, और बैकवर्ड कैसे निकाल लेंगे, जो बैकवर्ड एफ ए है और बैकवर्ड टू एफ ए है, तो वो कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम जो हमने ऊपर टेबल की थी वो हमने मिटो दी है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं। 1951, 1961, 1971 और 1981। और यहाँ पर हमने लिखा था 1, 3 और 6 और मान लेते हैं यहाँ पर है 10। यहाँ पर आ जाएगा 2, फॉरवर्ड 1 की बात करें आ जाएगा, फिर 3 और फिर आ जाएगा 4। उसके बाद माइनस की बात करें तो 1, इधर आ जाएगा 2 1 और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने ये माइनस से किया और कुछ नहीं किया। अब फ्रेंड्स जो हमारा एफ ए प्लस एन एच है उसकी वैल्यू है ये। हम एफ ए प्लस एन एच की बात कर रहे हैं, एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच की बात नहीं कर रहे हैं। एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू है ये है हमारी एफ ए की वैल्यू, ये है हमारी बैकवर्ड एफ ए की वैल्यू, ये है हमारी बैकवर्ड 2 एफ ए की वैल्यू और ये है हमारी बैकवर्ड 3 एफ ए की वैल्यू। यानी कि इस बार हमें नीचे वाला यूज़ करना है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर एच जो है वो 10 ही है क्योंकि अंतर समान है। तो अब देखिए हम यहाँ पर, तो ये हमारी जो वैल्यू है वो होगी इस बार 1981। पहले क्या थी 1900 अपने सॉरी एफ ए प्लस एन एच 1981 नहीं होगा, ए की ए प्लस एन एच की वैल्यू होगी 1981। तो पहले वाले में क्या था, ए की वैल्यू क्या थी 1951। अब यहाँ पर बैकवर्ड है इसलिए ए प्लस एन एच की वैल्यू होगी 1981। एच की वैल्यू हमारे पास 10 है, एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2011 इक्वल टू करके। कैसे 1981 प्लस एम एच इक्वल टू 2011 और एन यहाँ पर एच यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर एम फाइंड कर लेंगे। और आगे बात करें हम एफ ए प्लस एन एच की, तो ये होगा हमारा जो यहाँ पर हमने 10 लिखा था तो वो हमारा हो गया इस बार एफ ए। फॉरवर्ड एफ ए की बात करें तो वो जो नीचे वाली जो सारी टर्म्स थी वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन को दोनों फॉर्मूले से करते हैं तो आंसर सेम आएगा। ओनली पॉइंटों के अंदर थोड़ी सी एरर हो सकती है लेकिन आंसर जो आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे फॉर्मूले की। ये भी समान अंतरालों के लिए है, सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स। तो फ्रेंड्स ऐसे फॉर्मूले से क्या होता है, एक सेकंड ये क्या हो गया, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें क्या क्या रखा होगा उसने, अब उसने हमें बहुत सारे इंटरवल दे रखे होंगे 10, 20, 30, 40, इनके संगत वैल्यू भी गिवन होंगी एफ एक्स की। और अब हमें कहेगा कि 10 से 20 तक के बीच के जो एलिमेंट हैं उन अंतरालों के आप जो वैल्यू है वो फाइंड करो। तो उसके लिए हम ये डेल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। डेल इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन एच प्लस 1 अपॉन एच इंटू 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड 2 प्लस में 1 अपॉन एच इंटू 1 अपॉन एच माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एच इंटू में 1 अपॉन एच माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फॉरवर्ड 3। 4 की बात करें तो 1 अपॉन एच माइनस 1 1 अपॉन एच माइनस 2 इंटू में 1 अपॉन एच माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा और इंटू में फॉरवर्ड 4 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा है इसलिए जब क्वेश्चन करेंगे तभी बात करेंगे इसके बारे में। और रही बात अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला आता होगा ये। नेक्स्ट बात करें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ होता है असमान अंतरालों के अंदर। अब इसके अंदर हमें अंतर जो है वो सेम नहीं दे रखा होगा, जैसे उसमें हमारे पास 10 का अंतर था, यहाँ पर अंतर अलग अलग हो सकता है, 1, 3, 10, 20, आगे 50 भी हो सकता है। तो ऐसे करके जो अंतर है वो अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये जो अंतर है वो हमारे पास अलग अलग होगा। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लैग्रांज फार्मूला। ये दोनों फार्मूले यूज़ होते हैं शायद चैप्टर 3 में जो आपका असमान अंतराल वाला है। तो इसके अंदर क्या होगा देख लेते हैं, हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स 0
प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, और डिवाइडेड डिफरेंस जो फॉर्मूला है इसका जो सिंबल है वो होता है फॉरवर्ड के अंदर ये लाइन होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट बात करें एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, फॉरवर्ड एफ ए सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स जीरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, और इनटू में जो आपका डिवाइडेड डिफरेंस की स्केयर एफ एक्स वन, और जो उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्लस के अंदर एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, डिवाइडेड डिफरेंस की पावर 3 एफ एक्स टू। नेक्स्ट बात करें तो इनटू में एक्स माइनस एक्स थ्री और आ जाएगा, और यहाँ पर 4 जो डिवाइडेड डिफरेंस की पावर 4, और इनटू में एक्स एफ एक्स थ्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कैसे निकालते हैं, ये जो हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड ये जो डिफरेंस वाली टेबल है वो बनाना पॉसिबल नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो टेबल है वो ज़्यादा बड़ी बनती है। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर वो बनाया होगा, सिर्फ आपको समझाया जाएगा, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप फॉर्मूला याद कीजिए, ये वीडियो स्पेशल फॉर्मूलों के लिए है, कोई क्वेश्चन समझाने के लिए नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें लैग्रांज फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स की, तो एक्स हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहेगा कि आप, अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं कि 1 3 7 और 10 है। तो अंतर यहाँ पर देखिए सेम नहीं है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 4 का है, और यहाँ पर 3 का अंतर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहेगा कि मान लीजिए वो कह देगा कि 15 पर x बराबर 15 पर आप वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर जो हमारा जो x की वैल्यू होगी वो 15 होगी, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर x0 होगा वो होगा 1, और x1 होगा हमारा 3, और x2 होगा हमारा 7, और x3 होगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो आगे जो ये जो डिफरेंस वाला है वो हम क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे, वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसके अंदर माइनस बहुत करना पड़ता है, तो और डिवाइड भी करना पड़ता है, तो आपको उस जब क्वेश्चन करेंगे तभी होगा। लैग्रांज की फॉर्मूले की बात करें एफ एक्स हमें क्या देगा, ऐसे ही असमान अंतराल होंगे 1 3 7 और मान लीजिए 15 है। अब ये वो कहेगा कि 20 पर वैल्यू फाइंड करो, एक्स बराबर 20 पर। तो यहाँ पर देखिए अब फॉर्मूला आप याद करिए क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो डॉट डॉट डॉट, यानी कि इंटू में एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स फोर से लेके एक्स माइनस एन तक, अपॉन में हमने एक्स जीरो को यहाँ पर छोड़ा हुआ है देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू से लेके एक्स जीरो माइनस एक्स एन तक, इंटू में एफ एक्स जीरो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूले का जो पहला जो स्टेप है वो है, यानी कि पहली टर्म हमारी ये होगी। क्या होगा, हमने एक्स जीरो को छोड़ दिया है एक बार, उसकी जगह हम लिख दिया एफ एक्स जीरो, ठीक है। तो देखिए एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स फोर से लेके एक्स माइनस एक्स एन तक, और नेक्स्ट बात करें इंटू में एफ एक्स जीरो तो होगा ही होगा, अपॉन में एक्स जीरो माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स जीरो को हमने छोड़ा था तो बट्टा में क्या करेंगे, एक्स जीरो में से माइनस करेंगे, एक्स जीरो माइनस एक्स टू से लेके एक्स जीरो माइनस एक्स एन तक, प्लस के अंदर। अब देखिए हमें अब एक्स जीरो को छोड़ा था पहले वाले में टर्म में, अब सेकंड वाले टर्म में क्या करेंगे, एक्स वन को छोड़ देंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स फोर से लेके एक्स माइनस एक्स एन तक। अब यहाँ पर जो एफ एक्स जीरो था वहाँ पर हमने लिख दिया एफ एक्स वन, ठीक है। और अपॉन में बात करें तो पहले हमने यहाँ पर एक्स जीरो लिखा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री से लेके एक्स वन माइनस एक्स एन तक। अब नेक्स्ट टर्म की बात करें प्लस के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स टू को छोड़ देंगे। तो देखिए हमने समझने के लिए 3 टर्म लिखी है, तो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स एन तक, और इंटू में एफ एक्स जीरो सॉरी एफ एक्स टू, अपॉन के अंदर एक्स टू माइनस एक्स जीरो, यहाँ पर एक्स वन माइनस था तो यहाँ पर फिर एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स टू माइनस एक्स एन तक, और इंटू में एफ एक्स जो टू है ही, और ऐसे प्लस करके हम अगर 4 की बात करें तो 4 में क्या करेंगे, हम 4 को छोड़ देंगे। तो 4 को किस तरह से छोड़ेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, पेन चेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री, और आगे एक्स माइनस एक्स फाइव से लेके एक्स माइनस एक्स एन, और ये तो होगी ऊपर वाली टर्म की बात, इंटू में एफ एक्स थ्री आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें हमारा होगा अपॉन के अंदर एक्स फोर माइनस एक्स जीरो एक्स फोर माइनस एक्स वन एक्स फोर माइनस एक्स टू, और ऐसे करके एक्स फोर माइनस एक्स थ्री एक्स फोर माइनस एक्स फाइव और डॉट 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 एक्स फोर माइनस एक्स एन। तो ये हमारा है आपका लैग्रांज फॉर्मूला।
उसके बाद हम बात करें यहाँ पर x क्या है, तो x हमें बताया था कि मान लीजिए उसने 20 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, तो हमारा जो x होगा वो तो होगा 20, और हमारे पास जो 1, 3, 7 और 10 है, या 1, 3, 7 और 15 है, तो ये हमारी x0, x1, x2 और x3 की वैल्यू है। ठीक है, और इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। f(x0) और ये कैसे निकाल लेंगे ये हम आगे बात करेंगे जब फॉर्मूला करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जो आपके बड़े फॉर्मूले हैं और इस पर बेस्ड बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो है हमारा गाउस फॉरवर्ड फार्मूला। अब देखिए गाउस फार्मूला है, इसके भी दो हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेलिंग फार्मूला आता है, फिर आता है बेसल फार्मूला। टोटल 4 फॉर्मूले हैं जो कि आपकी 3rd यूनिट बनती है, शायद वो लास्ट से पहले वाली यूनिट है, शायद 5वां या 6वां चैप्टर है, उसके अंदर ये फार्मूले यूज़ होते हैं। और इन फार्मूलों का जो ड्राइव करने वाला है वो भी हम करेंगे कैसे ड्राइव होते हैं। तो अभी हमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। ये है गाउस फॉरवर्ड फार्मूला और आगे है बैकवर्ड फार्मूला। दोनों फार्मूले एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बस थोड़ा सा अपने अंतर है जिससे आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए हम पहले फॉरवर्ड फार्मूले की बात करते हैं, तो इसमें देखिए वाई यू है, ये व्यू है, ये कैसे निकालते हैं ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस बहुत ज़्यादा करना होता है और डिवाइड करना होता है, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी करेंगे कि म्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें वाई म्यू इक्वल टू, जो फॉरवर्ड की बात करें, y0 प्लस म्यू c1 फॉरवर्ड y0 प्लस म्यू c2 फॉरवर्ड 2y-1 म्यू प्लस 1c3 और फॉरवर्ड की पावर 3y-1 म्यू प्लस 1c4 फॉरवर्ड की पावर 4 और y-2 प्लस में म्यू प्लस 2 जो c5 फॉरवर्ड की पावर 5 y की पावर -2 y-2 है। अब फ्रेंड यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये म्यू प्लस 1 क्या है, म्यू प्लस 2 क्या है, ये कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, देखिए याद करने का तरीका देखिए। सबसे पहले y0 2 बार आया, पहले हम y0 की बात करते हैं, y की बात करते हैं कैसे कैसे। y0 2 बार यूज़ हुआ है, y-1 भी 2 बार यूज़ हुआ है, y-2 भी 2 बार यूज़ हुआ है, ऐसे y-3 भी 2 बार यूज़ होगा। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, पहली टर्म को हमने छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि इसकी जो हमने जो पहली टर्म है उसको छोड़ दिया, उसके अंदर हमने कोई भी इनटू में मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा। सेकंड बात करें, म्यू c1 म्यू c2, ये दोनों यानी कि म्यू वाली जो टर्म है वो 2 बार आ रही है। पहली टर्म को छोड़ दें, म्यू c1 एक बार आया, फिर म्यू c2 आया, ठीक है। ये वो जो 1, 2, 3 हैं ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है, हर टर्म के साथ बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो म्यू है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद म्यू प्लस 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, म्यू प्लस 2 है वो भी 2 बार आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉरवर्ड की। तो देखिए जब हम लास्ट में जब बात करेंगे पूरी, देखिए पहली टर्म में फॉरवर्ड की पावर 0 है, फॉरवर्ड की पावर 1, फॉरवर्ड की पावर 2, फॉरवर्ड की पावर 3, फॉरवर्ड की पावर 4, फॉरवर्ड की पावर 5, नेक्स्ट फॉरवर्ड की पावर 6 होगा। अब हम इसको फॉर्मूले को ओवरव्यू देखें तो कैसे होगा। देखिए y0 एक बार आया, म्यू c1 फॉरवर्ड y0। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक तो म्यू की पावर को, तो म्यू की पावर वैसे ही रहेगी म्यू, उसके बाद जो 1 है वो 2 में चेंज हो जाएगा, फॉरवर्ड की पावर 1 है वो भी 2 हो जाएगी। अब y0 2 बार आ चुका है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस वाली होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें, तो अब म्यू 2 बार आ चुका है, तो नेक्स्ट क्या होगा, म्यू प्लस 1, 1, 2, 3 हो जाएगा, फॉरवर्ड की पावर 3 हो जाएगा। अब y-1 एक बार आया तो y-2 हो जाएगा, और सॉरी y-1 एक और बार आ जाएगा, इन दूसरी बार आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम चौथी टर्म की, सॉरी 5वीं टर्म की, तो म्यू प्लस 1 आ जाएगा, c4 हो जाएगा, फॉरवर्ड की पावर 4 हो जाएगा। अब -1 2 बार आ गया तो नेक्स्ट होगा -2, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो म्यू प्लस 1 आ गया है 2 बार, तो नेक्स्ट क्या होगा, म्यू प्लस 2, c5 फॉरवर्ड की पावर 5, y की पावर y-2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2 है वो एक बार आया था। अब नेक्स्ट भी बात कर लें जिससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा, म्यू प्लस 2, c6 फॉरवर्ड की पावर 6, y-3, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कैसे आया है। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड फार्मूला। नेक्स्ट जो फार्मूला है, जो बैकवर्ड फार्मूला, वो सिमिलरली ही यही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है, एक तो y0 है वो एक बार यूज़ होता है, और म्यू c1 जो है वो एक बार यूज़ होता है, उसके बाद म्यू प्लस 1 2 बार आता है, म्यू प्लस 2 2 बार आता है। वो कैसे, देखिए y0 में जैसा कि मैंने कहा था y0 एक बार यूज़ होता है, म्यू c1 फॉरवर्ड y1 y-1, ठीक है।
उसके बाद देखिए मैंने आपको कहा था म्यू जो है वो एक बार यूज़ होता है और वाई जीरो भी एक बार आता है। तो देखिए वाई जीरो भी एक बार आया और म्यू सी वन है वो एक बार आया। अब नेक्स्ट हम बात करें म्यू प्लस वन सी टू, तो वैसे का वैसा आएगा, यानी कि 1 2 3 तो वैसे ही चलेंगे, फॉरवर्ड भी कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो -1 और -2 है वो चेंज होते रहेंगे। वो कैसे? जो म्यू है वो म्यू प्लस वन हुआ, सी टू हुआ, फॉरवर्ड की पावर भी 2 हुआ। अब देखिए वाई -1 है एक बार आया तो वाई -2 दूसरी बार आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो उसमें क्या होगा, अब देखिए म्यू प्लस वन है वो दूसरी बार भी आएगा। म्यू प्लस वन में आपको कहा था म्यू एक बार आएगा, लेकिन म्यू प्लस वन और म्यू प्लस टू 2 बार आएंगे। तब क्या होगा, म्यू प्लस वन सी थ्री, फॉरवर्ड की पावर 3 हो जाएगा। अब -2 1 जो है वो 2 बार आ गया है, इसलिए अब आएगा -2। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो याद रखना बहुत आसान है इसको, म्यू प्लस वन 2 बार आ गया है तो नेक्स्ट होगा म्यू प्लस टू सी फोर, फॉरवर्ड की पावर 4 वाई -2। नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। म्यू म्यू प्लस टू सी फाइव, फॉरवर्ड की पावर 5। अब वाई -2 2 बार आ गया है तो नेक्स्ट क्या होगा वाई -3। तो ऐसे करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और वैसे भी ये फॉरवर्ड की पावर 4 से ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, 5 तो लास्ट है कि जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, आपकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। और कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कैशियो का जो MX991 जो है वो बेस्ट है। आपका जो कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपको वही यूज़ करना है। या कैशियो कंपनी का आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। तो इस बात का आपका ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6th नंबर, जो आपका है फॉर्मूला स्टिरलिंग फार्मूला। तो जो आपके हमने ये गाउस बैकवर्ड और फॉरवर्ड फार्मूला किए हैं, इनका यूज़ करके स्टिरलिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला जो है वो बनते हैं। वो कैसे बनते हैं हम इनका जो डेरिवेशन है वो करवाएंगे। तो फिलहाल आपको फार्मूला याद करना है, वो भी ट्रिक से, जिससे आपको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। इसमें भी वाई जो म्यू है इक्वल टू वाई जीरो, प्लस में पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं फिर उसको याद करने का तरीका देखेंगे। म्यू ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड वाई जीरो प्लस फॉरवर्ड वाई -1 अपॉन में 2। नेक्स्ट टर्म की बात करें, म्यू का स्केयर हो गया, फॉरवर्ड की पावर 2 हो गया, यानी कि पहले 1 थी 2 हो गई, अपॉन में फैक्टोरियल 2, और इंटू में जो वाई है वो -1 है फॉरवर्ड की पावर 2 के साथ। अब नेक्स्ट करें, म्यू है, म्यू स्केयर -1 का स्केयर हो गया, अपॉन में फैक्टोरियल 3 हो गया, और इंटू में फॉरवर्ड की पावर 3 वाई -1 प्लस फॉरवर्ड 3 वाई -2 अपॉन 2 हो गया। और नेक्स्ट बात करें म्यू स्केयर -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 और फॉरवर्ड की पावर 4 वाई -2। अब आप सोच रहे हो कि कैसे आया कैसे होगा, तो बहुत ही आसान है। हम ट्रिक देखते हैं क्या होगी इसकी ट्रिक। देखिए आपको सभी टर्म को एक साथ लेके चलना है। पहली टर्म देखिए, हम क्या करेंगे, पहली टर्म को छोड़ देते हैं, दूसरी और तीसरी देखते हैं, और तीसरी और पांचवी देखते हैं टर्म। इनमें सिमिलर क्या है देखिए, म्यू, म्यू के बाद क्या हुआ, म्यू इंटू म्यू स्केयर -1 का स्केयर। यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर है फैक्टोरियल 3, ठीक है, यहाँ पर बटा में 1 है, यहाँ पर है फैक्टोरियल 3। अब देखिए यहाँ पर जो फॉरवर्ड y0 प्लस फॉरवर्ड y -1 अपॉन 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, म्यू के साथ म्यू स्केयर -1 का स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 3 हुआ, यानी कि जो विषम संख्या चल रही है ये, ठीक है, और यहाँ पर म्यू स्केयर -1 का स्केयर जुड़ रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 था फॉरवर्ड की पावर 1, वो हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए ये वाली जो टर्म है, यानी कि 0 -1 -1 -2, आगे वाले में क्या होगा -2 -3 होगा, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके बाद जो टर्म आएगी वो होगी म्यू स्केयर -1 का स्केयर, ठीक है। अब आगे वाली क्या होगी टर्म, वो होगी म्यू स्केयर -2 का स्केयर, मल्टीप्लाई में होगा, अपॉन में 5 फैक्टोरियल होगा। तो हम इसको थोड़ा सा और आसानी से दूसरे पेन समझते हैं, जिसमें आपको देखने में थोड़ी सी अच्छी रहेगी क्वालिटी। तो देखिए उसमें क्या होगा, जो पांचवी टर्म होगी उसमें क्या होगा, सॉरी छठी, म्यू स्केयर -1 का स्केयर, म्यू स्केयर -2 का स्केयर, अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इनटू में जो फॉरवर्ड वाली बात करें तो वो क्या होगी, वो होगी फॉरवर्ड की पावर 5
अब देखिए y-1 है और y-2 है, यहाँ पर y0 है और y-1 है, तो यहाँ पर क्या होगा y-2 प्लस फॉरवर्ड की पावर 5 y-3/2 हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का कि पहले क्या हुआ 1 से 3 हुआ, यानी कि एक जो टर्म है उसको छोड़ के, नेक्स्ट टर्म छोड़ के आगे वाली टर्म क्या होगी 5 वाले फॉरवर्ड के अंदर होगी, और म्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर है तो म्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5। अब इसमें भी जो ये वाली टर्म है वो भी सेम इसी तरह है जैसे हमने ये कर रहे हैं, वो हम आगे बात करते हैं, लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी है कि आपको यहाँ पर किया क्या गया है, म्यू के अंदर कौन सी पावर चेंज हो रही है म्यू की, यानी कि कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। पहले म्यू था, म्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर उसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, यानी कि अगली टर्म छोड़ के उसकी अगली वाली टर्म म्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5। फॉरवर्ड की पावर 3 है तो 5 हो जाएगी, -1 -2 है तो -2 -3 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ये कैसे आया। अब ये देखिए म्यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू फॉरवर्ड की पावर 2 y-1, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि y-1 है, और इसकी हम ट्रिक ओवरऑल देखेंगे तो तब आपको और ज़्यादा तरीके समझ आएगा कि ये कैसे हुआ। अब इस टर्म को देखिए आप, इस टर्म को, ये वाली को, जैसा हमने यहाँ पर म्यू स्क्वायर -1 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था उसी तरह यहाँ पर भी म्यू स्क्वायर के साथ म्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया है। 2 था तो 4 हो गया है, -1 था तो -2 हो गया है, और 2 का जो फैक्टोरियल था वो हो गया 4 फैक्टोरियल। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सम वाला विषम वाला हम कैसे कर रहे थे। अब इसके बाद जो हमने 5 वाली फॉरवर्ड 5 वाली यानी ये वाली टेबल की थी प्लस वाली, उसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो कैसे होगी, म्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर म्यू स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में फॉरवर्ड की पावर 6 y-3। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं, तो ओवरऑल इसका क्या मीनिंग होगा या कैसे फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। y0 म्यू, ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर हमें ऐड करना है y0 प्लस फॉरवर्ड y-1 अपॉन में 2। ये टर्म आप याद कर सकते हैं, पहली टर्म आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो देखिए पहले 2 ऐड में आ रही है, तो अगले वाली जो टर्म आएगी वो सिंगल में आएगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी एडिंग नहीं होगी। तो उसके अंदर क्या हुआ, म्यू का स्क्वायर हुआ, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो गया, फॉरवर्ड की पावर 2 हो गई है, और ये वाला जो -1 है, ये जो y का -1 है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें चौथी टर्म की, तो उसके अंदर क्या होगा, फिर से जो म्यू है वो तो म्यू का म्यू आया, म्यू की पावर जो 2 है -1 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 हो गया है। कंटिन्यू चल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड की पावर 2 आ गई है तो अब आएगी फॉरवर्ड की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -1, तो -1 प्लस फॉरवर्ड की पावर 3 y-2/2। तो ये देखिए ये दोनों टर्म को हम इक्वल टू, यानी कि इसको एक कंटिन्यू लेके चलना है कि पहले बटा वाले में 2 आया है, दूसरी टर्म में तो पाँचवीं में भी वही आएगा, चौथी में वो आएगा, ठीक है। अगर जो तीसरी टर्म है उसके अंदर बटा में कुछ नहीं आया है, ओनली फैक्टोरियल है, तो जो आगे वाली पाँचवीं टर्म होगी उसके अंदर भी बटा में कुछ नहीं आएगा, ओनली फैक्टोरियल आएगा। तो ऐसे करके अब हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए म्यू की पावर स्क्वायर हो गया है तो म्यू की पावर स्क्वायर हो गया, उसके बाद म्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी हो गया अपॉन में फैक्टोरियल 4 हो गया है क्योंकि फैक्टोरियल 3 था। उसके बाद 3 आ गया है फॉरवर्ड की, तो 4 भी आ जाएगा पावर, और यहाँ पर -2 था तो यहाँ पर -2 आ गया। तो कैसे भी करके आप इसको ट्रिक को याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और फॉर्मूले जब हम करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तब आपको फॉर्मूले का जो यूज़ कैसे है और ये क्या है, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वो सारी बातें हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अब हम बात करते हैं बेसल फार्मूले की। बेसल फार्मूला भी गाउस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूले को यूज़ करके बनता है, तो उसकी हम बात क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे, यानी कि जब डेरिवेशन करेंगे तभी बात करेंगे। तो बेसल के अंदर भी आपको याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे हम यहाँ पर। देखिए जो आपका स्टेलिंग फार्मूला था उसमें पहली टर्म सिंगल थी, सेकंड टर्म डबल थी यानी प्लस के अंदर थी, फिर आगे वाली टर्म सिंगल आ गई, फिर आगे वाली टर्म डबल आ गई। अब इसमें क्या चलेगा, पहली वाली टर्म डबल होगी, फिर सिंगल होगी, फिर डबल होगी, फिर सिंगल होगी, उसके बाद फिर डबल होगी। तो ऐसे करके हमें करना है। तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। देखिए वाई म्यू इक्वल टू हाफ म्यू ज़ीरो प्लस y0 प्लस y1 प्लस के अंदर म्यू इंटू म्यू -1/2
म्यू माइनस 1/2 इंटू फॉरवर्ड y0, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बाद में हम इसकी ट्रिक समझते हैं वो क्या बनेगी। और नेक्स्ट बात करें हम म्यू माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है। अब डबल वाले में क्या होगा, फॉरवर्ड की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर फॉरवर्ड की पावर 0 थी दोनों के साथ, यहाँ पर फॉरवर्ड की पावर 1 हुई, यहाँ पर फॉरवर्ड की पावर 2 हो गई है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर फॉरवर्ड की पावर 0 है दोनों के साथ, यानी कि फॉरवर्ड की पावर 0 y0 प्लस में फॉरवर्ड की पावर 0 y1, ठीक है। तो बटा में 2 ये आपका चल रहा है। उसमें क्या था, पहले सिंगल आ रहा था फिर डबल आ रहा था, यानी बटा में 2 आ रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, म्यू माइनस हाफ इंटू में फॉरवर्ड की पावर 1 y0 है, म्यू इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 था, म्यू की फॉरवर्ड की पावर 2 हुई और y माइनस 1 प्लस फॉरवर्ड की पावर 2 y0 हो गया अपॉन में 2 हो गया। नेक्स्ट बात करें तो देखिए अब म्यू माइनस हाफ है, तो ये आ गया म्यू माइनस हाफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम इस टर्म का यूज़ करते हैं, म्यू इंटू म्यू माइनस 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 2 था फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल 3 हो गया है। अब फॉरवर्ड की पावर भी बढ़ती जाएगी, तो फॉरवर्ड की पावर 3 हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y0 था ना, फॉरवर्ड y0, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फॉरवर्ड की पावर 2 y0 प्लस फॉरवर्ड की पावर 2 y माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए पहले फॉरवर्ड की पावर जो y0 था फॉरवर्ड की पावर 1 के साथ, तो y0 प्लस y माइनस 1 आया फॉरवर्ड की पावर 2 के साथ। अब नेक्स्ट क्या होगा, y माइनस 1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर y माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। समझने की आप कोशिश कीजिए कि y माइनस 1 माइनस 2 कैसे होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट टर्म की, तो अब हम पहले इसको ओवरऑल देखेंगे तो तब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, अब हम इसकी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए म्यू माइनस 1 पहले से था, तो ये देखिए ये वाली टर्म हमारे पास पहले थी, तो हमने क्या किया, म्यू प्लस 1 और म्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल की पावर 4 हो गई है, यानी 4 फैक्टोरियल हो गया है। और यहाँ पर 2 था तो 4 आ गया है, यहाँ पर -1 था तो -1 प्लस -2 हो गया, अपॉन में 2 था ही। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रिक आपको क्या याद रखनी है कि जैसे आपको इवन ऑड को आप ध्यान रख लीजिए कि हमारी जो 2 वाली टर्म है और 4 वाली टर्म है उसमें क्या होगा, म्यू माइनस 1 तो पहले 2 वाली सेकेंड टर्म में है और फॉरवर्ड की पावर 1 y0 है, यानी कि फॉरवर्ड की पावर 3 हो जाएगी, 0 है तो y माइनस 1 हो जाएगा। म्यू माइनस 1 पहले से था तो म्यू इंटू म्यू माइनस 1 जो है वो बाद में आ जाएगा, म्यू माइनस हाफ पहले से था, म्यू इंटू म्यू माइनस 1 जो है वो बाद में आ जाएगा। और अब जो फैक्टोरियल यहाँ पर 1 था यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये होगी हमारी अपने जो फोर्थ टर्म है वो हो जाएगी। तीसरी टर्म की बात करें, म्यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हमारे पास था, फॉरवर्ड की पावर 2 y0 और y माइनस 1 अपॉन में 2 था। तो अब हम बात करें पाँचवीं टर्म की, तो म्यू माइनस 1 ये हमारे पास था, तो म्यू प्लस 1 इंटू म्यू माइनस 2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास जो 2 थी वहाँ पर 4 हो गया है, यानी कि जो हमारा इवन होता है वो हो गया है। और -1 था तो -1 -2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म की बात करें तो उसमें क्या होगा वो देखिए आप, वो होगी म्यू की पावर -12 और म्यू माइनस 1, एक हो जाएगा म्यू प्लस 1 हो जाएगा और एक इंटू में म्यू माइनस 2 भी हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और फॉरवर्ड की पावर 5 y माइनस 2 हो जाएगा। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इंटीग्रेशन वाले जो फॉर्मूले हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। और उनको जो याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है, चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हैं, चलो आज ही अभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमें गिवन हो गई कि आपको इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के बीच के अंदर वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला मेथड है h/2 वाला मेथड। तो इसके अंदर क्या है, इसका नाम शायद था ट्रिपो तो नहीं, नाम आप देख लीजिएगा, ये आपका पहला ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ठीक है।
तो मुझे याद टी पे नाम था, प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 10 फॉर्मूले याद कीजिए। आप फॉर्मूला आप नाम देख लीजिएगा क्या है इसका। h/2 ये इसको लिख लेंगे तरीका है, इंटू में y0 प्लस yn, ठीक है, प्लस के अंदर 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस से लेकर प्लस डॉट 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 प्लस yn-1, यानी कि n-1 तक ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, h/2 y0 प्लस yn, और ये y0 yn क्या है ये आप जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो टेबल बनती है, ये आपको वैल्यू गिवन होती है तो उससे पता चलता है y0 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहली टर्म y0, सबसे लास्ट वाली टर्म yn, उन दोनों को ऐड करेंगे और उनके बीच की जो वैल्यू बचेंगी 1 से लेके n-1 तक की, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारा पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो। सेकंड जो मेथड है वो है सिम्पसन 1/3 रूल। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, आपका फॉर्मूला भी एग्जाम में आता रहता है 1.5 मार्क्स के अंदर कि आप फॉर्मूला लिखो। वेडल है, सिम्पसन 1/3 मेथड है, सिम्पसन 3/8 जो मेथड है या रूल है, वो उनके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 1.5 मार्क्स के अंदर, तो आपको जरूरी ये फॉर्मूले याद रखने हैं। 1/3 की बात करें तो सबसे पहले जो h/3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो h/2 था तो 1/3 है, वहाँ से सीधा h/3 हो गया। सेकंड बात, पहले वाले में हमने क्या किया था, पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म का ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हमने पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को ऐड कर दिया है, इसको हमने सेपरेट रखा। प्लस के अंदर यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था और बाकी जो टर्म्स बची थी उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से। यहाँ पर क्या होगा, जो होगी ओड नंबर्स 1 3 5 7, यानी कि 1 3 5 7 वाले जो टर्म्स होंगी उनको हम ऐड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो इवन होंगी उनको हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये होगी हमारी n-1 तक और ये होगी n-2 तक, यानी कि जो इवन होंगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ओड होंगी उनको हम ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और y0 प्लस yn है, तो ये हमारा सिम्पसन 1/3 में रूल है। 3/8 रूल की बात करें तो यहाँ पर 3/8 इंटू h हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें y0 प्लस yn, सब में सेम है, प्लस के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो 3 है ना, तो आप 3 से ध्यान रखिए, जो y3 y6 और y9 यानी कि 3 का जो गुणनखंड होंगे उनको ऐड हम सेपरेट करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी जो टर्म्स बचेंगी y1 y2 y4 y5 y7 y8 y10 उनको हम अलग ऐड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है जो सिम्पसन 3/8 रूल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका वेडल रूल है। तो वेडल रूल बहुत आसान है, वो भी आपको सिर्फ ये 3-4 टर्म ही याद रखनी है और कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, और यहीं तक ही पूछता है, कुछ ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होती है। 3 इंटू h/10 इंटू में y0 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमारी जो ओड नंबर होंगे उसके साथ होगा अपने 5 से मल्टीप्लाई, और जो 3 वाला है यानी कि जो 3 के जो मल्टीप्लाई होंगे उनके साथ आएगा 6 और 2। तो किस तरह से आएगा देखिए, आपको फॉर्मूला सिंपल आप याद रख सकते हैं, y0 5 y1 प्लस y2, ठीक है, उसके बाद 6 y3 प्लस y4, यानी कि y0 y2 y4 को तो आपको वैसे का वैसे रखना है और y8 को भी आपको वैसे का वैसे रखना है, कोई इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 5 7 की बात करें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। 3 और 6 को हमने क्या किया है, 3 को किया है 6 से मल्टीप्लाई और 6 को किया है हमने 2 से मल्टीप्लाई। तो इन सबको ऐड करना है और हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू कैसे पुट करनी है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल फॉर्मूले, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो शायद क्या नाम है उसका, रुबेला, पता नहीं आर पे नाम है, रुबेला मेथड है या रेबल मेथड है। तो फ्रेंड्स उसका जो वो भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो हमने अपने जो उसको अपने जो उसका अलग अलग सेपरेट करते हैं, उसका अलग अलग अपने एक अलग अलग ऐसे करके हम इसको अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो उसके अंदर यूज़ होता है। तो वो हम जब चैप्टर करेंगे उसके अंदर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत उसके आगे भी मेथड हैं, तो वो सारे हम तभी सॉल्व कर लेंगे। अभी आपके ऑलमोस्ट फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो BSc पार्ट 3 के अंदर जो प्योर के पेपर हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ सकें, और न्यूमेरिकल एनालिसिस और
जो सिंप्लेक्स है ऑपरेशन रिसर्च वाली बुक, वो भी आपको हम करवाएंगे। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियोज़ मिल सकें। क्योंकि ये जो प्योर के मेथड्स हैं, जो पेपर्स हैं, वो कोई भी नहीं करवाता है, और जो करवाता है उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज ही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।